उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आते ही रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन और मजबूत करने के लिए 17 दिसंबर को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी की एक बड़ी जनसभा होने वाली है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे और इस संयुक्त रैली को लेकर हमारे संवाददाता ने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद से खास बातचीत की। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। संजय निषाद जी, 17 दिसंबर को एक रैली होने जा रही है, उस रैली की क्या रूपरेखा रहेगी और मंच पर कौन कौन रहेगा? रैली नहीं है, बहुत विशाल महारैली है, रैला है और 21 नवंबर मछुआ दिवस के अवसर पर वो रैली होने वाली थी, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की वजह से टल गई थी और उसमें भी अमित शाह जी आने वाले थे और इस रैली में मंच पर अमित शाह जी मुख्य अतिथि होंगे, विशेष अतिथि माननीय योगी आदित्यनाथ जी होंगे और उनके और भी तमाम बड़े बड़े नेता रहेंगे और निषाद मछुआ समुदाय के भी ढेर सारे नेता भी रहेंगे और रहेंगे। और उस रैली में एक विशेषता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी हमारे सामाजिक मुद्दे के वकील रही है, वकालत करती रही सड़क से सदन तक, अब वो खुद जज हो गए हैं और निश्चित रूप से कुछ न कुछ इनके दर्द को दूर करने का जजमेंट सुनाएंगे। अब हम लोग वकील हो गए, हमारा समाज में वकील है और वो 5 दिन के अंदर 25 लाख लोगों के आने की संभावना है। कौन से मुद्दे रखेंगे उस दिन मंच पर आप, क्योंकि अमित शाह भी रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे? हमारे मुद्दे रखना नहीं, ऑलरेडी मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है वही हमारे मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी उसकी वकालत 70 साल से जो उलझा रखा था पिछली सरकारों ने, जैसे इनकी गिनती 70 लाख थी और 2011 में मार के 3000 कर दी, कम से कम गिनती तो हो जाएगी। संविधान में मझवार लिखा हुआ है और मझवार का सर्टिफिकेट बन नहीं रहा था, कम से कम मझवार का सर्टिफिकेट बनने के लिए ऑर्डर करेंगे, संविधान का कोई रोक नहीं सकता है। इनके पुकारू नाम को पिछड़ी में डाल दिया, निकाला जाए, ये तो ऑलरेडी सामाजिक हमारे मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में थे। अपने एजेंडे को वो लागू करने के लिए उस दिन निश्चित रूप से सौगात देंगे हमारे समाज को। अयोध्या के बाद अब काशी विश्वनाथ में भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या कहेंगे? पूरे देश में कार्यक्रम होने, भारतीय संस्कृति है, दुनिया के लोग यहाँ डुबकी लगाने आते हैं, काशी विश्वनाथ, अयोध्या और इलाहाबाद, मथुरा, हर जगह भारतीय संस्कृति के जो भी पहचान है, जो पिछली मुगलों ने मिटाया था, मैं तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की जनता और सभी पार्टियों से अपील करूंगा कि इस लफड़े को ख़त्म कर दे और भारतीय संस्कृति को जहाँ भी नष्टीकरण हुआ था उसके निर्माण में अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है तो उसका निर्माण हो जाना चाहिए और होकर इस देश को उसको सौंप देना चाहिए जनता के हाथों में, क्योंकि दुनिया के लोग उसे दर्शन करने आते हैं तो टूटा हुआ, फूटा हुआ, लूटा हुआ देख के जाते हैं तो शर्म आती है। तो मैं चाहता हूँ संस्कृति का निर्माण हो जाए, जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा है उसी तरीके से जितने भी मंदिर तोड़े गए हैं, जितने भी हमारे इस देश की संस्कृति को नष्ट किया गया, उसका निर्माण हो जाना चाहिए और शांति से सभी जाति धर्म के लोग रहें। निषाद पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ रही थी सीटों के लिए क्या बातचीत चली है बीजेपी? हमारी लड़ाई तो हमारे सामाजिक मुद्दे की है। सीट तो एक पावर है कि बिना पावर में रहे आप उसका लागू नहीं करा सकते। मझवार लिखा था 70 साल से, लेकिन मिला नहीं क्योंकि हम लोग सदन में नहीं थे। कितनी सीटों पे लड़ेंगे? निश्चित रूप से लगभग दो अंकों की सीटें हमें मिलेंगी, लेकिन पहले रैली हो जाएगी, इसके बाद सीटों की घोषणा। 2 अंकों में तो बहुत आता दो से और मछुआ बाहुल जितने हैं, भोजन भरी थाली से निषाद पार्टी लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी ने जो सीट निर्धारित की है एनडीए ने, उससे उस पूरे के पूरे जितना निर्धारित किए उससे अधिक सीट जीता कर देंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संजय निषाद जी। बीजेपी की बात कही गई, साथ ही साथ जो सीटों की बात है, सीटों को लेकर के 2 अंकों में निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी 2022 का, लेकिन संजय निषाद जी ने अभी ये क्लियर नहीं किया कितनी सीटें होंगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन हरीश के साथ आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़।